taken up for 80,000. Fine. For a consideration, जो परचेज कंसिडरेशन दिया है वेंडर है इज मित्तल. ओके, so Mittal is the vendor and he has been given the purchase consideration 3,20,000 rupees. Okay, and rupees 20,000 were paid by an acceptance in favor of Mittal Limited payable by 3 months and balance equity. Okay, अब ये देखो, ये है आपके पास 4 लाख रुपए बनते हैं यहाँ, ये 480 है, तो बैलेंस क्या आ गया यहाँ पे? तो बैलेंस यहाँ पे बन गया आपके पास टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज 80,000. ये तो आपके पास एसेट्स की सिचुएशन बन गई है. अब हमें मित्तल को शेयर्स इशू कर पेमेंट करनी थी. मित्तल अकाउंट डेबिट, दैट इज 3,20,000. ओके, टू bills payable. Okay, how much? That is 20,000. अब बाकी क्या रह गए? 320 में से हमने 20,000 की पेमेंट कर दी है, that is 3 lakh rupees is to be given to vendor. और उसके लिए वो क्या कह रहा है कि they have issued 8% preference shares. तो क्या इशू कर दिए हैं? 8% प्रेफरेंस शेयर्स उसको इशू कर दिए हैं. ओके, एट द रेट 100 ईच, प्रीमियम 50%, मतलब 100 रुपए फेस वैल्यू है और 50 रुपीज उसकी क्या हो गई? प्रीमियम की वैल्यू. तो टोटल आ गया 150. तो इसको 3 लाख को 150 से डिवाइड कर दो. ओके, तो ये आ गया आपके पास 2000 शेयर्स आ गए. अब यहाँ 2000 इंटू 100 कर देंगे, दैट इज 2 लाख, और यहाँ लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट इज 1 लाख. ओके, 2000 इंटू 50. So this is how this question is to be done. Okay, now we are moving into the next aspect, next topic, that is related to calls in arrear and calls in advance. Next topic is calls in arrear and calls in advance. Okay, so calls in arrear is that amount of share capital which is still to be received. इलस्ट्रेशन 14 में 2000 आया, हमने 3 लाख शेयर्स को डिवाइड किया था 150 से. तो ये देखो 150 से डिवाइड किया था तो 200 आया था. सॉरी, 200 आया था. तो 3 लाख शेयर्स थे ना, तो हमारे पास 200 इंटू 100, एक मिनट, नहीं 2000 आता है. ये देखो 3 लाख डिवाइड बाय 150, ये गया, ये आपके पास 2000. अब 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 2000 को 50 से मल्टीप्लाई करो. दिस इज हाउ वी हैव रिसीव्ड 2000. ओके दिवांशी,
हाँ दिवांशी, नंबर ऑफ शेयर्स निकाले हैं। ओके, नाउ we were on this particular aspect, which is the amount of share capital which is still to be received, that is calls in arrear। और calls in advance क्या होता है? That amount of share capital or calls which is received in advance। ओके, आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है जो पैसा, वो कॉल्स इन एडवांस है। मतलब आपके पास एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी, तो अलॉटमेंट के साथ ही हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल किसी ने दे दी। ओके, तो वो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगी। और यहाँ अगर हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई थी और उसने किसी एक शेयर होल्डर ने नहीं पैसे पे किए, तो वो कॉल्स इन एरियर हो जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, कि कैसे कॉल्स इन एडवांस है और कैसे कॉल्स इन एरियर है आपके पास। ओके, तो हम चल रहे हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर सिलेबस में नहीं है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इलस्ट्रेशन 15 पे चल रहे हैं। ओके जी, तो इलस्ट्रेशन 15 says चंद्रा लिमिटेड इशूड प्रेफरेंस शेयर्स of 100 each at a premium of 5%। ओके, 5% का प्रीमियम है। 25 रुपए आप एप्लीकेशन पे दे रहे हो। ओके, देन 45 ऑन अलॉटमेंट, देन 35 ऑन फर्स्ट कॉल। ओके, तो ये आपके पास है। अब देखो, 5 रुपए प्रीमियम था, तो मतलब फेस वैल्यू 100 है प्लस 5 रुपए, और तो टोटल हो गए 105 रुपए। अब देखो 25 प्लस 45 75 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 105 हो जाता है। अब उसने क्या कहा है कि 1500 कितने शेयर्स इशूड थे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वाज 15,000 एंड एप्लीकेशन कितनी आई है, एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन कितनी, 14,000 शेयर्स के लिए। ओके, सॉरी 14,000 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन रिसीव की है। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है आपके पास। जब आप टोटल इशू से कम शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करते हो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर टोटल शेयर्स से ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव करते हो तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, उसने कहा कि सारे शेयर्स एक्सेप्ट हो गए थे। The money was duly received except on 200 shares. Okay, first and final call नहीं मिली थी। यहां आपके पास डिफॉल्ट आया था। ओके, so this is the problem. Now they are saying prepare cash book and journal entries. तो हम यहाँ पे कैश बुक भी बनाएंगे, ओके, और जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे। ओके, so particulars, amount, देखो जब भी कभी कैश बुक बनेगी तो जर्नल में आप पहली एंट्री नहीं करोगे। जो पहली एंट्री होती है हमारे पास वो होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब वो यहां नहीं जाएगी।
हाँ देवांशी, अंडर सब्सक्रिप्शन है ये। ओके, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो पहली एंट्री जर्नल में होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब बैंक की एंट्री जर्नल में नहीं करेंगे, हम सीधा कहाँ करेंगे, यहाँ टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, कितने, 14,000 इंटू 25 रुपये एप्लीकेशन के है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू ये आ गया 2,80,000 और 3,50,000 रुपीज। ये आ गया आपके पास शेयर एप्लीकेशन का। तो सेकंड एंट्री हम करेंगे यहाँ शेयर एप्लीकेशन, जो ट्रांसफर की एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितनी, 3,50,000 रुपीज। ये ट्रांसफर की एंट्री होगी हमारे पास। ओके, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ओके, अब सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या है, अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू हो गया, मतलब ये पैसा हमारा जाएगा। कितना, 45 है, इसमें 5 रुपए प्रीमियम है। अब एक चीज ध्यान रख लेना, वेन एवर it is not specifically written as to where premium will be associated, okay, it is assumed that premium is received along allotment। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रीमियम कहाँ पे रिसीव हो रहा है हमारा, हम ये अज्यूम करके चलेंगे अलॉटमेंट के साथ। अगर स्पेसिफिकली बताया हुआ है तो उसके साथ चलेंगे, नहीं तो अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पे 40 रुपीज तो उसके हैं अलॉटमेंट के, और 5 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अब 14,000 शेयर्स इंटू 45, ठीक है, तो 5 से इसको करो तो 70,000 तो यहाँ आ जाएगा, और 5,60,000 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,30,000। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम नेक्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 6,30,000। अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री पे, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ओके, कितने हैं, 14,000 पे 35। ओके, ये तो ड्यू है आपके पास, मतलब इतने मिलने चाहिए थे। तो 14 इंटू ये आ गया 420 एंड 490। ओके, ये आपको मिलने चाहिए थे, फाइन। मगर हाँ जी, दोबारा से क्वेश्चन को कर रहा हूँ। हाँ जी, हम थे कॉल्स इन एरियर के इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे।
सॉरी, बीच में से इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम यहाँ पे क्या थे कि 15,000 शेयर्स इशूड थे, ओके, 100 रुपीज प्लस 5% प्रीमियम के ऊपर, ओके, ये चल रहा था हमारे पास। एंड 25 एप्लीकेशन थी, 45 अलॉटमेंट थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कुछ नहीं बोले तो प्रीमियम किस पे होता है, अलॉटमेंट पे, और 35 फर्स्ट कॉल थी, ओके। एंड वी हैव रिसीव्ड हाउ मच, 14,000 शेयर्स। अब इसके ऊपर था, हमने कैश बुक बनानी थी और जर्नल एंट्रीज करनी थी, ओके। 200 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी, ओके। ये तो आपके पास कैश बुक थी और जर्नल हमारे पास चल रहा था। हमने फर्स्ट एंट्री की थी यहाँ, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मच, 25 इंटू 14,000, दैट इज आपके पास 3,50,000 रुपीज। ये तो यहाँ आ गए। और यहाँ एंट्री क्या थी आपके पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 3,50,000 एंड 3,50,000, ओके। फिर आपके पास टू शेयर अलॉटमेंट आना था, तो आपने यहाँ पहले ड्यू की एंट्री डाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके। सो दैट वाज 14,000 इंटू 45, तो 5,60,000 का ये था और 70,000 ये था, तो टोटल 6,30,000, यहाँ लिख देंगे 630, ओके। अब थर्ड एंट्री थी आपके पास, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, दैट इज 14,000 into 35 shares, that amounts to आपके पास 4,90,000, ओके। बट अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है, बैंक में आपको जाना है, तो बैंक में क्या दिखाओगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा आएगा, 200 शेयर्स पर आपको 35 रुपीज नहीं मिले हैं, दैट अमाउंट्स टू 7,000 रुपीज। तो 490 में से 7,000 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 4,83,000। सो हेयर आई एम राइटिंग 490 और कॉल्स इन एरियर कितना है, 7,000, ओके। अगर रफ वर्क में आप एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to share first and final call, okay, 4,90,000, 7,000, and here it is 4,83,000. So this is the rough work which you have to, which you will do, okay। तो ये इस तरह से आपकी एंट्रीज आएंगी। So this is all। तो अब यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, एंड दिस अमाउंट्स टू 14,63,000। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 14,63,000, ओके। सो ये है आपका कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन, और इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन है, 15,000 के बदले 14,000 शेयर्स मिले। अब हम चलते हैं कॉल्स इन एडवांस के केस पे, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे।
फाइन। अब इसमें बैलेंस शीट की बात की गई है, हम बैलेंस शीट भी आपको मैं बता दूंगा इसकी। तो पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं इसमें कि बैलेंस शीट बनाने को कह रहे हैं वो, तो कैसे बनाएंगे। देखो यह अमाउंट आ गई आपकी करंट ईयर की, और ये नोट्स आ गए, ये पर्टिकुलर्स आ गए, और यहाँ पे आपके पास ये नोट्स हैं। हाँ जी, हमारे पास अथोराइज कैपिटल नहीं दी थी, मगर उसने हमें कितने दिए थे, इश्यूड कैपिटल दी थी। तो इश्यूड कैपिटल कितनी आनी थी हमारे पास, 15,000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है। ओके, तो कितना आ गया, 15 लाख। अब आ जाओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। फाइन। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या है कि आपके पास 14,000 शेयर्स थे, उसमें से आपने कितने नहीं पूरे मिले हैं, 200 शेयर। तो यानी 13,800 शेयर पे तो 10 आपको 100 रुपए मिले, तो ये आ गए 13,80,000। ओके, और बाकी जो आपको मिले पैसा या ओके, ये आपको मिल गया। और जो रिमेनिंग थे 200 शेयर्स पे आपको 100 रुपये मिलने थे, यानी 20,000 रुपया मिलना था। उसमें से आपके कितने नहीं मिले हैं, 35, दैट इज 7,000 माइनस कर दो, तो कितने आ गए, 13,000 रुपये। तो ये आ गया 13,93,000। दिस इज व्हाट यू आर रिसीविंग। ये तो आपके पास आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपके पास कितनी आ रही है, 13,93,000। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास 70,000 का आ रहा है, क्योंकि आपको 14,000 शेयर्स पे 5 रुपए मिल रहे थे प्रीमियम के। ओके, तो यहाँ लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके, विच इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये 70,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। ओके, तो टोटल आपको अमाउंट कितनी मिली है, ओके, ये आपके लायबिलिटी साइड में शो है। एसेट शो करने की जरूरत नहीं है, बस ये बैलेंस शीट में आपके शो किया जाएगा। ओके, दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट विल बी डन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द इलस्ट्रेशन नंबर 16, कॉल्स इन एडवांस की। इसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, और ये सिलेबस में नहीं है। सी लिमिटेड ने कितने इशू किए हैं, 40,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच। ओके, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, और 2.5। अब इसमें डेट्स का हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है। डेट्स तो तब कंसिडर की जाती है जब इंटरेस्ट देना हो। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकेंड कॉल, ये आपके पास दे रखा है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। मोहन हु हैड 800 शेयर्स, मोहन के पास 800 शेयर्स थे। ओके, he paid first and final call
along allotment। ठीक है जी, तो अलॉटमेंट के साथ दे दिया। अब देखते हैं कैसे करनी है जनरल इसकी। तो पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दैट इज ₹2.50 इंटू 40,000, तो ये हो गया 80 और 1 लाख रुपीस। ओके, फिर है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है 1 लाख। जनरल एंट्री नरेशन कर लेना इसके साथ में। ओके, देन शेयर अलॉटमेंट पर ड्यू कितना था, टू शेयर कैपिटल। देखो ₹2 इंटू 40,000, 1 लाख रुपया ड्यू था, ये ड्यू है, अमाउंट ड्यू। मगर आपको मिला क्या है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग किसके, अलॉटमेंट के, मतलब 2 और 3 रुपए किसके ऊपर, 800 शेयर्स पे 5 रुपए आपको ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ 1 लाख मिलना था और 4,000 ये, तो 1,04,000 रुपए आपको बैंक में आ रहे हैं। अब आ जाते हैं शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है, 2 रुपए से 40,000 को 80,000 ड्यू था। ओके, और आपको मिला कितना, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, 80,000 आना था, मगर आपके पास यहाँ पहले से ही आप कुछ पैसे दे चुके हो कॉल के, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। कितने थे, 800 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 1600 एडवांस में आ चुके हैं, तो बाकी 78,400 आएंगे। नेक्स्ट इज शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट ड्यू थी आपके पास, 3 रुपए 40,000 शेयर्स पे 1,20,000, ये आपकी ड्यू अमाउंट है। बट आपको बैंक में कितना मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, आपके पास आना तो 1,20,000 रुपए था, बट आपने यहाँ कॉल्स इन एडवांस दे रखी है किस पे, 800 शेयर्स पे, तो यहां लिख देते हैं कॉल्स इन एडवांस, कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 2,400, तो बाकी अमाउंट कितनी है, 1,17,600 रुपए। सो दिस इज ऑल। अब इसको बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हो। ओके, अगर आपको बैलेंस शीट वो कह रहे हैं वैसे बैलेंस शीट नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर। अब एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 17 इसी टॉपिक से रिलेटेड है। X Limited received in advance the first call of 2 per share on 10,000 equity share. First call was due on 15th Feb 2020. Generalize. तो क्या कह रहा है, उसको एडवांस में मिल गया। कब मिल गया, 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2020 को एडवांस में एंट्री कर दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कितने शेयर्स पे, 2 रुपए ऑन 10,000 शेयर्स, तो 20,000 रुपए आपके यहां आ गए। ओके,
और आपको एंट्री कब होनी थी? 15 Feb 2020 को। तो आपने ये सारा एडवांस में दे दिया था, तो आप क्या करोगे अब? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल। ओके जी, तो ये वहां पे, तो देखो अगर इन दोनों को हटा दें तो क्या एंट्री रह जाएगी फाइनल इसके बाद? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ओके, 20,000, 20,000. So this is how calls in advance is understood, and this is all from my side in today's lecture. Thanks.